हेलो स्टूडेंट्स एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब बेटा? माई सेल्फ अंजू तिवारी और हम क्लास 12th में पहला वीडियो जो है भक्ति नाम का पाठ है उसके ऊपर चर्चा कर चुके थे और हमारी आधी स्टोरी जो है वो महादेवी वर्मा जी के द्वारा जो लिखित है वो कंप्लीट हो गई थी। तो अगर आपको इस कहानी का प्रीवियस जो पार्ट जानना है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। ये जो है हमारा वीडियो नंबर 2 है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन इसीलिए मैं आपको मौखिक रूप से बता रही हूँ कि ये हमारा वीडियो 2 है और चैप्टर का नाम है भक्तिन और इसकी रचनाकार जो हैं वो हम छायावादी कवित्रों में से एक हैं जिनके बारे में हमने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि महादेवी वर्मा जी हैं। और इस कहानी की मुख्य पात्र जो है वो भक्तिन नाम की एक महिला है जिसका कि मूल नाम लक्ष्मीन रहता है। लक्ष्मीन यानी लक्ष्मी, और चूँकि अपने वो इस मूल नाम को लोगों से छुपाती है। क्यों छुपाती है? क्योंकि उसकी ये सोच रहती है या उसकी ये धारणा रहती है कि मेरे पास पैसा या सुख संपदा इस टाइप की कोई चीज़ तो है नहीं, तो इसीलिए मैं लक्ष्मी कहीं से भी नहीं हूँ, क्योंकि उसका जीवन जो है वो अनेक कष्टों से ही बीता हुआ था। तो इसीलिए वो अपना ये नाम सबसे छुपाती फिरती हैं। और हम कहानी में यहाँ तक पहुँच चुके थे कि जब जो ये लक्ष्मीन है इसकी जो बेटी रहती है वो और एक तीतर उड़ाने वाला लड़का दोनों जब साथ में एक साथ साजिश के तहत कमरे में पाए जाते हैं तो जो गांव का मुखिया रहता है वो इन दोनों की शादी का फैसला कर देता है। और बहुत प्रयास के बाद दोनों ही यानी लक्ष्मी की जो है बेटी का विवाह एक तीतर उड़ाने वाले लड़के के साथ एक बार पुनः यानी दोबारा से विवाह कर दिया जाता है। और इस तरह से कुछ समय के पश्चात ये जो लक्ष्मीन रहती है ये किसी जमींदार से कुछ कर्ज ली रहती है जिसको कि समय पे नहीं चुका पाती है। और वो जो जमींदार रहता है वो इसको अपने घर बुलवाता है और समय से पैसा न देने के लिए दंड के रूप में इसको दिन भर धूप में खड़ा रहने का आदेश दे देता है। तो इसको अंदर से इतना ज़्यादा दुख पहुंचता है, पीड़ा पहुंचता है। ये बहुत साहसी महिला रहती है और जिसने कि अपना जीवन जो है तमाम तरह के संघर्षों में बिता दिया लेकिन उसकी शान में कोई भी कमी नहीं आई थी और उसको ये जो पीड़ा है वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो वो इसी बार अपना घर द्वार छोड़ करके यहाँ तक कि अपनी बेटी और दामाद को भी छोड़ करके वो शहर चली जाती है। सब कुछ गांव में अपना छोड़ देती है और वहाँ जब वो चली जाती है तो उसकी मुलाकात इनसे होती है। किनसे होती है? महादेवी वर्मा जी से होती है। तो वह महादेवी वर्मा जी नौकरी देने के लिए एक बार पुनः लक्ष्मीन से उसका नाम पूछती हैं कि भाई तुम्हारा क्या नाम है? तो इतने में ये जो लक्ष्मीन रहती है वो कहती है कि मैं आपको अपना असली नाम बता तो दूं लेकिन आप किसी और से मेरा नाम मत बताइएगा। और क्यों मत बताइएगा उसका रीज़न हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके जीवन में लक्ष्मी का कोई भी सुख नहीं रहता है। तो ये सब बातों को जानने के बाद जो महादेवी वर्मा रहती पढ़ी लिखी महिला रहती हैं, समझदार रहती हैं, तो वो इसका एक नया नाम दे देती हैं। नया नाम क्या दे देती है? भक्तिन। ठीक है, अपने इस नाम को सुनकर ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती है। अब बच्चों ये भक्तिन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि देखिए नियम धर्म और कानून से बड़े ही सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से महादेवी वर्मा जी खुद रहती थी, लेकिन ये जो भक्तिन है वो इनसे भी ज़्यादा स्वच्छता रखने वाली, नियम कानून से रहने वाली महिला थी। तो इसीलिए इसका नाम भक्तिन रख दिया जाता है। फिर उसके बाद जो चूँकि ये गांव से आई हुई थी तो खाना बनाने का, रसोई संभालने का सारा काम महादेवी वर्मा इसको दे देती हैं। तो कभी दाल जली हुई, कभी रोटी आधी कच्ची आधी पकी हुई देती थी। वही गांव वाले खाने जो है परोसा करती थी। तो महादेवी वर्मा जी ने इसको बहुत ही समझाया और हर चीज़ में प्रशिक्षण प्रदान किया और धीरे धीरे दोनों में इतनी आत्मीयता हो गई कि दोनों जो महिलाएं थी वो आपस में सामंजस्य बैठाकर चलने लगी। फिर अब होता कुछ यूँ था कि महादेवी वर्मा जब रात में मतलब अपना लिखती थी, पढ़ती थी, तो चूँकि महादेवी वर्मा को जंतुओं से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, जानवरों से उनको बहुत प्रेम रहा है, तो उनके पाले हुए सभी जानवर जब रात्रि में देर रात्रि
में सो जाते थे, तब भी ये जो भक्तिन है वो उनके पैरों के पास बैठी रहती थी और अपनी आँखों से, अपनी टिमटिमाती आँखों से उनको देखती रहती थी।